हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डीएफ को लेकर इस समय क्या सोच रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस समय अपनी डीएफ को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग पेड होती है गाइज। तो चलिए देखते हैं आपके डीएम इस समय आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच चल रही है उनके दिलो दिमाग में। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, ये जो कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम इस समय किसी बहुत बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। या तो उनकी जो फैमिली में मेंबर हैं वो बीमार हैं, या आपके जो डीएम हैं इनको कुछ ऐसा सच पता चला है उनके बारे में जिसको देखकर आपके डीएम, जिनकी सच्चाई को देखकर आपके डीएम इस पेन को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनकी आंखों पर से कोई ऐसी पट्टी हटी हो सच्चाई की जिसका इन्होंने कभी भी एहसास नहीं किया था कि ये ऐसा भी सामने वाला पर्सन हो सकता है। ये या तो थर्ड पार्टी है या इनके कार्मिक्स हैं। दूसरा जो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो डीएम हैं वो इस समय बहुत ही गिल्ट एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हो और उन्होंने आपको खो दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये कार्ड बता रहा है, जो कि 8 नंबर का है, जो कि शनि देव का है। ये बता रहा है कि आपके जो डीएम है उनको अपना कर्मा इस समय मिल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके डीएम आपको छोड़कर चले तो गए, लेकिन जाने के बाद इनको बहुत ही ऐसा फील हुआ कि इनका ये डिसीजन गलत था, जो कि अब इनको महसूस हो रहा है, जो इनको ये दिख चुका है कि इनका ये डिसीजन बहुत ही रॉन्ग था। आपके डीएम जो आज तक आपसे अपनी इमोशन फीलिंग, अपना प्यार आपसे छुपाते आए हैं, अब ये प्यार इनके दिल में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यानी इमोशन फीलिंग ये अपनी छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर हो चुकी हैं। और जब चीज़ें ओवर हो जाती हैं तो वो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता, यानी अपनी इमोशन फीलिंग छुपा नहीं पाता। और आपके डीएम आपसे अब ये छुपा नहीं पा रहे। इनको ऐसा लगता है कि अपनी इमोशन फीलिंग आपको बता देनी चाहिए, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। आपके डीएम को ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया। इन्होंने आपके प्यार का बदला प्यार से नहीं दिया। इन्होंने आपके प्यार का बदला माइंड गेम खेली, आपको छोड़कर चले गए और आपको चीट कर दिया। ये जो कार्ड है, ये कार्ड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि जितना वो आपको अच्छा समझते थे, यानी जितनी वो आपकी सुंदरता को देखकर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे, यानी आपकी सुंदरता उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। और ये आपके फिज़िकल लुक था जिसको वो बहुत ही सुंदर समझते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आप बाहरी सुंदरता के साथ साथ आपकी आंतरिक सुंदरता, आपकी इनर ब्यूटी बहुत ही अधिक है। और आपके पास और भी चीज़ है जो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है, आपको जो बहुत ही
आकर्षक बनाता है, सबसे अलग दिखाता है, वो है आपका ज्ञान। इनको नहीं पता था कि आप इतने अधिक ज्ञानी हो, इसलिए उन्होंने आपको इतना अधिक इम्पोर्टेंस नहीं दी अपनी लाइफ में। उनको लगता था कि ये सिर्फ आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर आपके डीएम को पता चला है कि ये अट्रैक्शन नहीं है, ये ट्रू लव है। आपके डीएम आपको इतना स्ट्रॉन्ग फील कर पा रहे हैं। आपके डीएम को ये नहीं पता था कि जो डीएफ उनके पीछे उनको चेज़ करती रहती है, उनको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहती है और उनसे प्यार चाहती है और उनके बिना जी नहीं सकती, उनको नहीं पता था कि आप जब स्ट्रॉन्ग होने पर आओगे, जब आप इनर वर्क करोगे, जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आप इतने स्ट्रॉन्ग भी हो। उनको आपकी ये साइड नहीं पता थी और अब उनको ये साइड आपकी पता चल चुकी है। वो देख पा रहे हैं कि आप में कितना पेशेंस है, क्योंकि पहले आप में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था, लेकिन आपने कर दिखाया है। आपने उनके पेशेंस को भी क्रॉस कर लिया है। क्योंकि गाइस देखो, जब आपके डीएम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, उनका पेशेंस बहुत अधिक होता है। उनको पेशेंस सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डीएफ को क्या है, पेशेंस सीखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब आपके डीएम ने देखा है कि अगर 6 महीने हो गए आपके सेपरेशन को, या 1 साल हो गया, या 2 साल हो गए, फिर भी आपने कोई कॉल या मैसेज उनको नहीं किया है, तो इस बात को देखकर वो बहुत ही दंग भी हैं और आपके इतना स्ट्रॉन्ग होने पर वो बहुत ही प्राउड भी फील कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपका इतना अधिक पेशेंस कैसे बढ़ गया। यहाँ पर भी ये 2 कार्ड इतने पेनफुल सिचुएशन को बता रहे हैं गाइज। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड भी बता रहा है कि आपके डीएम को कोई इस तरह का इस समय सदमा लगा हुआ है, जो सच्चाई वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसको देखकर वो खुद चौंक गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। या तो उनको थर्ड पार्टी ने चीट किया है, या कुछ उनके साथ ऐसा तांडव हुआ है जो वो सच्चाई को देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। किस चीज़ की? इनको लगता था कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वही मेरे अपने हैं, और ये ब्लड रिलेशन को ही अपना समझते थे। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो सच्चाई के रास्ते पर होता है, जो सत्य के पथ पर लेकर जाता है, असली अपना वही होता है। और अपना खाली ब्लड रिलेशन वाला ही नहीं होता, ब्लड रिलेशन होने से ही अपना नहीं होता। जो हमें सच्चाई की तरफ मोड़ दे, जो हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाए, जो हमें बदल दे, जिसके अंदर हमें बदलने की क्षमता हो, जो हमें धर्म के रास्ते पर ले जाए, वही अपना कहलाता है। और ये जो कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने सेपरेशन के बाद मतलब सबको आजमाया है। आपको आपकी जो ब्यूटी है, आपके जो गुण हैं और जो आप हो, वो दूसरे लोगों में देखने की कोशिश की है। उनको लगता था कि आप जैसा इंसान उनको दूसरा भी मिल जाएगा, आप जैसी डीएफ उनको दूसरी भी मिल जाएगी। लेकिन जब इन्होंने सबको देख लिया, फिर इन्हें एहसास हुआ इस स्टेज पर आकर, जिस स्टेज पर आज वो हैं, कि आप जैसा इंसान इनको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उनको गॉड की तरफ से दिया गया एक नायाब गिफ्ट हो। और आपको खोकर वो खुद को खो दिया उन्होंने। उनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है और आप अब उनके दिल पर राज कर रहे हो, क्योंकि और इस समय वो आपको बहुत ही वैल्यू कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पर वो प्राउड फील कर रहे हैं और आपके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। यानी आपको अपनी लाइफ में फिर से वो लाना चाहते हैं और आपको वो अपना घर मानते हैं। घर यानी वो कहीं भी चले जाएं, थर्ड पार्टी में, कार्मिक्स में, कहीं भी चले जाएं, किसी के भी साथ रहें, लेकिन उनको विश्राम कहाँ मिलता है? विश्राम उनको आपके साथ ही मिलता है। उनको जो पीस और जो आनंद आपके साथ आता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। तो आप उनका क्या हो? घर हो। और अंत में डीएम को अपने घर आना ही पड़ता है, यानी अपनी डीएफ के पास इनको आना ही पड़ता है। और कब आते हैं डीएम अपने घर? तब ये अनुभव कर लेते हैं, जब ये सारी दुनिया की खाक छान लेते हैं कि आप जैसा कोई भी नहीं है, तब ये अपने घर वापस आते हैं। और तब
आपका रियूनियन हो जाता है। तो गाइज़ ये जो कार्ड है ये मैंने बताया आपको, एक तो ये वाला कार्ड और एक ये वाला कार्ड, आप देखना आपको कहीं से पता चले या आपके डीएम बताएं आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो तांडव चल रहे हैं, इतने ज़बरदस्त चल रहे हैं जो ये कार्ड ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आए हैं। ये कार्ड बता रहे हैं कि इनके साथ कुछ तो बड़ा हुआ है, या तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं या इनको कोई ऐसा बड़ा दर्द मिला है जिससे ये छलनी हो गए हैं, जिनसे ये इन पर इतने वार हुए हैं। देखा है आपने, इनकी ईगो की डेथ पूरी तरह से हो गई है, क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और डिवाइन इंटरवेंशन केवल एक ही तरीके से नहीं होता। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जो इन्होंने सपनों की दुनिया बनाई थी आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर, वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। तो ये आपके डीएम के मैसेज हैं जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं।